गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिसिटी 2 पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में बात की थी स्पेसिफिसिटी की, हम उसके कैसे डिफरेंट करते हैं, कैसे से करते हैं। अब हम बात करेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिसिटी को मैंने एक जो कोड पहले तो रेडी थोड़ा सा लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी वीडियो ये लंबी ना हो जाए इसलिए लिखा है थोड़ा सा कोड, जिसमें मैंने आईडी लिखी है कंटेनर, और फिर आईडी के अंदर यूएल में मैंने क्लास दी माय सॉन्ग। ठीक है, उस सॉन्ग का मैं नाम दिया ये सुन ले जरा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने क्लास रखी है फेवरेट, जिसमें मैंने लिखा है फ्लाई मी टू दी मून। ठीक है, इसके बाद एक और सॉन्ग का नाम लिखा है, फिर इसके बाद इस सॉन्ग का नाम मैंने लिखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा स्पेसिफिसिटी को फाइंड करने के लिए मैंने थोड़ा सा कोड लिखा है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिसिटी.css में सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में यही बात की थी, सबसे ज्यादा स्पेसिफिसिटी किसकी होती है, इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, फिर इसके बाद आईडी सिलेक्टर, फिर आईडी सिलेक्टर के बाद क्लास सिलेक्टर, फिर क्लास सिलेक्टर के बाद एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर मतलब टैग जिसे हम टैग भी बोलते हैं। सबसे कम एलिमेंट की, फिर उससे ज्यादा क्लास की, क्लास से ज्यादा आईडी की, और आईडी क्लास सिलेक्टर से ज्यादा किसकी है, इनलाइन स्टाइल की, एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, हम बात क्या करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट कैसे करते हैं स्पेसिफिसिटी को। ठीक है, ये हम 4 नंबर है ऑलरेडी, ये देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर वगैरह। अब यहाँ पे मैं अपना कोड लिखता हूँ। अब देखते हैं, एक मेरे पास है डिव में आईडी कंटेनर और क्लास है माय सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये है मेरा डिव। ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि आईडी को पकड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैश। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेनर। ठीक है, ये लिखा मेरा कंटेनर, फिर डाली स्पेस, उसके अंदर मेरा क्या है कि यूएल है डॉट, जिसकी क्लास है क्या, माय सॉन्ग। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ रही होगी माय सॉन्ग। तो माय सॉन्ग के अंदर क्या है, एक मेरा एल आई है। ठीक है, जिसका बैकग्राउंड, जिसका आप कलर कर दें, क्या कर दें, रेड, या जिसका कलर कर दें आप ग्रीन, कलर कर दें आप उसका, और जो इसका बैकग्राउंड है वो आप क्या कर दें, येलो। सिंपल, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, येलो कर दें। मैं इसे सेव करता हूं, मैं अभी आपको ये पीछे समझाता हूं। ये देखिए, मैंने कहा है कि डिव जिसकी आईडी है कंटेनर, और यूएल जिसकी क्लास है माय सॉन्ग। ठीक है, और ये चेंज किसको करना है, एल आई जिसका सॉन्ग का नेम है, सुन ले जरा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ, और इसके पाथ को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, आप ओपन विद लाइव सर्वर भी कर सकते हैं। ये मेरा हो गया, ये देखिए, ये नजर आ रहा है आपको, ये देखिए, ये है ग्रीन। ठीक है, और ये है मेरा बैकग्राउंड, क्या मैंने किया इसका, येलो। ठीक है, मुझे लगता है ग्रीन ज्यादा शो नहीं कर रहा है येलो कलर में, हम इसका कलर कर देते हैं रेड। रेड ज्यादा क्या करेगा, वो इसे शो करेगा। ठीक है, आप लोगों को भी पता चल जाए। इसे मैं करता हूँ सेव। अब देखिएगा, ये देखिए, अब इसका मैंने कलर कर दिया रेड, और इसका बैकग्राउंड मैंने कर दिया येलो। अब मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिसिटी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ये देखिए, अब सबसे पहले ये तो हो गया 0, मतलब इनलाइन मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट्स यूज नहीं किए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जहां पे ये तो मेरा सिंपल हो गया 0। ठीक है, अब मैं बात करूंगा डिव। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मेरे आईडी सिलेक्टर, ये देखिए आईडी सिलेक्टर मैंने कितने यूज किए। आईडी सिलेक्टर से मेरे पास एक ही, जिसका नाम मैंने रखा था कंटेनर। ठीक है, जिसका नाम मैंने क्या रखा था, कंटेनर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आईडी सिलेक्टर जिसका नाम है कंटेनर। ठीक है, ये कितने मेरे पास यूज हुए, ये एक ही यूज हुआ। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास क्लास सिलेक्टर। ठीक है, क्लास सिलेक्टर मेरे पास कितने यूज हुए, वो भी मेरे पास कितना यूज हुआ, माय सॉन्ग, एक ही क्लास सिलेक्टर मेरे पास यूज हुआ है। मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, एक। मैं ये आपको स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब मैं देखता हूँ क्लास सिलेक्टर भी हमारा हो गया, जो कि एक है माय सॉन्ग। अब
एलिमेंट सिलेक्टर, जिसे हम टैग सिलेक्टर भी बोलते हैं या टैग एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये यूज हुआ एक div, फिर एक ul और फिर एक li, ये क्या हमारे एलिमेंट यूज हुए हैं। तो ये कितने यूज हुए हैं, ये टोटल हुए मेरे पास 3 यूज हुए हैं, ठीक है। ये कितने यूज हुए, 3। तो ये टोटल कितने हुए अभी के फिलहाल आप लोग समझ लें, तो टोटल मेरे पास ये यूज हुए, अरे टोटल ये मेरे पास कितने यूज हुए, ये टोटल मेरे पास यूज हुए कितने, 1 1 1 3, ठीक है। ये टोटल मेरे पास कितने यूज हुए, 1 1 3। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो इसका हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक बात हो, ठीक है। ये देखें, अब मेरी दूसरी क्लास है जिसका क्लास का नेम है फेवरेट, ठीक है। जिसकी क्लास का नाम क्या है, फेवरेट। तो मैं अब क्या करता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं डॉट, क्लास का नाम कहते हैं फेवरेट, ठीक है। ये इससे मैं क्या करता हूं, ऑपोजिट कर देता हूं। जो मेरे पास रेड है उसे मैं येलो कर देता हूं, जो मेरे पास बैकग्राउंड कलर में येलो उसे मैं रेड कर देता हूं, क्योंकि आप लोगों को समझ आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे उसका जो कलर है वो मैं कर देता हूं येलो, ठीक है। ये और उसके बैकग्राउंड कलर में मैं क्या कर देता हूं, रेड, ठीक है। ये मेरा बैकग्राउंड क्या हो गया, रेड। अब मैं देखता हूं क्या ये मेरा काम हुआ, ये होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा हुआ है, अब ये होना चाहिए। तो मैं अभी आप लोगों को समझाता हूं, मतलब कि उसने इसको नहीं पिक किया, मतलब कि इसकी जो स्पेसिफिसिटी है बहुत कम है, इसकी जो स्पेसिफिसिटी है बहुत कम है, तो इसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, इसलिए उसने इसको पिक किया है, इसको नहीं पिक किया। कैसे, इसको मैं बताता हूं। तो इसमें आपने जो देखें, इसमें इनलाइन एट्रीब्यूट भी यूज नहीं हुआ, ठीक है। इसमें आईडी भी सिलेक्टर यूज नहीं हुआ, सिर्फ इसमें यूज हुई है तो सिर्फ एक क्लास यूज हुई है, ठीक है। मतलब 0, जो क्लास यूज आईडी भी 0, ठीक है। जो हमारे पास जिस क्लास सिलेक्टर है वो हमारे पास यूज हुआ है 1, ठीक है। और जो हमारे पास एलिमेंट टैग है वो नहीं, एलिमेंट सिलेक्टर मतलब टैग सिलेक्टर या टैग एलिमेंट, वो हमारे पास क्या है, वो भी 0। मतलब कि ये हमारे पास कितने यूज हुए, ये टोटल हमारे पास यूज हुए, आप इसे कुछ यूज समझ लें, 10 0 1 0 सॉरी, ठीक है। ये यूज हुए इतने। अब हम इसकी स्पेसिफिसिटी को फाइंड कैसे करते हैं। अगर मैं इसकी स्पेसिफिसिटी को हाई कर दूं, इससे ज्यादा कर दूं, तो क्या ये इसे पिक करेगा, बिल्कुल करेगा। चले हम इसे प्रैक्टिकल करते हैं, कैसे करेगा। हम यही कोड को उठाते हैं या इसके अंदर ही चेंजिंग करते हैं, या इसे ही उठाते हैं। चले इसे उठाते हैं, ये तो हमारा हो गया था कंट्रोल C, और नीचे करते हैं इसे कंट्रोल V। ये देखें, यहां पे मैं सिंपल लेता हूं, यहां पे मैं लेता हूं div, ठीक है। div जिसका आईडी है कंटेनर, जिसकी आईडी है कंटेनर, ठीक है। स्पेस फिर ul डॉट माई सॉन्ग, जिसकी क्लास है माई सॉन्ग, ठीक है। जिसकी क्लास है माई सॉन्ग, फिर इसके अंदर जो हमारा li है और जिसकी क्लास है फेवरेट, ठीक है। जिसकी क्लास क्या है, फेवरेट। इसे मैं करता हूं सेव। अब इसको क्या करना चाहिए, पिक करना चाहिए, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूं, ये देखिए, अब उसने आप इसको पिक कर ली है, किया है, ये देखिए बिल्कुल किया है। क्यों किया है कि इसकी जो फैसिलिटी है वो बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए उसने इसको पिक किया। अब मैं आपको बताता हूं इसकी फैसिलिटी कैसे ज्यादा हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखें div या एक मेरा इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट तो नहीं यूज हुआ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 कि मेरा इनलाइन एट्रीब्यूट यूज नहीं हुआ, ठीक है। आईडी सिलेक्टर, मेरे पास आईडी कितनी यूज हुई है, आईडी मेरे पास एक ही यूज हुई है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1। फिर इसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्लास सिलेक्टर कितने यूज हुए हैं। मेरे पास क्लास सिलेक्टर टोटल यूज हुए हैं, एक है माई सॉन्ग और एक है फेवरेट। ये मेरे पास कितने यूज हुए, 2। इसके बाद मैं बात करता हूं कि मेरे पास एलिमेंट सिलेक्टर कितने यूज हुए। एलिमेंट सिलेक्टर मेरे पास एक div है,
फिर इसके बाद यूएल है, फिर इसके बाद है एक एलआई, मतलब टोटल 3 एलिमेंट सिलेक्टर मेरे पास यूज हुए। तो ये कितने हो गए, इसे हम कुछ यूं करके लिख देते हैं, ये हमारे पास कितने यूज हुए 1 2 3, मतलब के ये हमारे पास टोटल कितने यूज हुए 123, सिंपल, समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सिलेक्टर क्या थी, यहाँ पे मेरी स्पेसिफिसिटी कितनी थी 113, और यहाँ पे 10 थी, और यहाँ पे 123 थी, 1 2 3, ठीक है। ये क्यों इसने इसको पिक किया, क्योंकि जो इसकी स्पेसिफिसिटी है वो ज्यादा हो गई है, इसीलिए उसने इसको पिक कर लिया है। ये देखिए, ये आप लोगों के सामने, ठीक है। अगर मैं इसे हेड करता हूं या इसे कमेंट करता हूं, सॉरी, इसे मैं ये कमेंट करता हूं, मैं देखता हूं कि अब इन दोनों में किसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, वो उसको ही पिक करेगा। ये देखें, ये देखें, ठीक है, उसने किसकी स्पेसिफिसिटी को ज्यादा समझा, इसको ज्यादा उसने प्रेफर किया क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं इसको क्या कर दूं, अनकमेंट कर देता हूं, तो अब वो क्या करेगा, इसको पिक करेगा, ठीक है, इसको पिक करेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये देखें, अब उसने इसको पिक कर लिया, ठीक है, अब उसने इसको पिक किया है। ये देखें, क्यों किया है, कि जो इसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो ज्यादा हो गई है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी पार्ट 2 की, और स्पेसिफिसिटी पार्ट 1 में मैंने यही बताया था कि हम इसकी स्पेसिफिसिटी को कैसे हाई रखते हैं और किस तरह हम इसको फाइंड करते हैं। अब मैंने इसको कैलकुलेट करके आप लोगों को बताया कि इसकी स्पेसिफिसिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये इनलाइन है और ये आईडी सेलेक्टर है, ये क्लास सेलेक्टर और ये एलिमेंट सेलेक्टर है। इसको फाइंड करते हुए हम अपनी स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम अपनी स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। वो इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है, और आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू गाइस।